हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करेंगे मिनॉक्सिडिल दवाई के बारे में। एक टॉपिकल प्रिपरेशन है जो हेयर फॉल में काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से यूज किया जाता है। अगर आपको बाज़ार में लगाने की दवाई मिलती है टॉपिकल प्रिपरेशन तो उसके अंदर मिनॉक्सिडिल ही होगा, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि दवाई मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों में काम आती है। तो मतलब महिलाओं में भी काम आती है और पुरुषों में भी काम आती है, क्योंकि जो दूसरी दवाई फिनेस्ट्राइड है जो खाने की गोली है वो सिर्फ पुरुषों में काम आती है, महिलाओं में नहीं। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में भी काम करती है। और इसके अलावा अगर किसी को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो या ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, जैसे कि एलोपेशिया एरिएटा होता है, या इसके अलावा दूसरे भी तरह की प्रॉब्लम, कुछ इन्फ्लेमेटरी लीजन होते हैं जैसे टीनिया वगैरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें भी थोड़ा बहुत इसका असर आएगा। लेकिन तभी आएगा जब हेयर फॉलिकल बचे रहें सिर के अंदर। और ये कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है, तो ये पहले ब्लड प्रेशर में यूज होती थी एज ए साइड इफेक्ट। हेयर ग्रोथ होने लगी तो जो हेयर रूट है, मान लो ये हेयर रूट है और ये हेयर है, तो बेसिकली ये जो हेयर रूट है यहाँ पे बेसोडाइलेटर की तरह काम करती है। मतलब यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है उसको बढ़ा देगी। ब्लड सप्लाई बढ़ाने से इसके ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है, हेयर रूट की न्यूट्रिएंट की सप्लाई बढ़ जाती है, और थोड़ा इम्यूनो मॉड्यूलेटर वगैरह भी है। मतलब जो ऑटो एंटीबॉडी वगैरह बनती है कई बार एलोपेशिया एरिएटा में, उसको भी कंट्रोल करती है। तो ये 3-4 तरीके से इस दवाई का काम होता है। तो अगर ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी तो ये जो हेयर है, एक तो इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ध्यान रखनी है कि हेयर की थिकनेस बढ़ती है, राइट। नंबर पे उतना ज़्यादा असर नहीं आता और ग्रोथ बढ़ती है। तो हेयर लंबे होंगे, मोटे होंगे, पर जो उसका नंबर है वो थोड़ा बहुत ही इंक्रीज होता है, क्योंकि ये फॉलिकल नहीं बढ़ाती, फॉलिकल में ब्लड सप्लाई बढ़ाती। तो अगर फॉलिकल झड़ गए हैं तो फिर ज़्यादा इसका असर नहीं होता। तो इस तरीके से ये दवाई काम करती है। अब राइट, अब इसके जो प्रिपरेशन आते हैं, कैसी दवाई आती है, तो लोशन के फॉर्म में आती है, फोम के फॉर्म में आती है और जेल के फॉर्म में आती है। तो अमूमन ज़्यादातर केसेस में आप लोशन के फॉर्म में देखोगे। फोम के, जेल के फॉर्म के दूसरे एडवांटेज है कि उसमें किसी को अगर इरिटेशन, ईचिंग वगैरह ज़्यादा होती है तो फोम के फॉर्म में वो लगा सकते हैं उस दवाई को, राइट। अब बात करते हैं कितने स्ट्रेंथ वाली दवाई मिनॉक्सिडिल की लोशन कितने स्ट्रेंथ वाला बालों के लिए अच्छा होता है। तो ये 2% भी आता है, 5 भी आता है, 7, 7.5 भी आता है, 10, 12, 15% की आती है। पर जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जो सबसे अच्छा जिसमें रिजल्ट आता है, पुरुषों के लिए 5% से शुरुआत करनी है और महिलाओं के लिए 2% से। महिलाओं के लिए 2% से इसलिए शुरुआत करनी है क्योंकि अगर आप वो 5% लगाएंगी तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है कि कई बार ऊपर से अगर लिक्विड बह के चेहरे पे आ जाता है या हाथों से ही लग जाता है तो उस केसेस में उनके हेयर ग्रोथ हो सकती है, राइट। फेस पे हेयर ग्रोथ हो सकती है। और पहचानने का तरीका ये है कि इसकी कलर कोडिंग भी आती है। जो महिलाओं का 2% है उसमें पिंक कलर का रहता है या रेड कलर की जो बॉटल रहेगी, लोशन रहेगा, और जो पुरुषों का होता है वो 5% वाला वो ब्लू कलर का होता है। और जो हायर स्ट्रेंथ है उसकी अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसको लगाने से बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता बल्कि साइड इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे केसेस में जब थोड़े दिनों बाद, कुछ साल आप लगा लोगे, 1, 2, 3 साल, तो इन दवाइयों का अपने आप ही असर आना कम हो जाता है। मतलब इन दवाइयों का रेजिस्टेंस आना चालू हो जाता है। उस केसेस के लिए फिर वो दवाइयाँ हायर स्ट्रेंथ वाली ली जा सकती हैं, वो भी डॉक्टर की सलाह से। अब बात करते हैं कि इस दवाई को कैसे लगाना है। तो सबसे पहले अपने बाल को धुलना है, जहाँ जिस एरिया में लगाना है उसको सुखाना है, उसके बाद दवाई लगाना है। और ये जड़ों में लगाना है, राइट, बालों में नहीं लगाना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, बालों में नहीं लगाना है। ये जो जड़ है यहाँ पे लगाना है। असर तो यहाँ पे नीचे होने वाला है। और लगाने के बाद इसको कुछ देर तक लगा के रखना है, एटलीस्ट 4 घंटे तो लगे ही हों। उससे पहले अपने बाल वगैरह नहीं धोएं, और बाल धोना ज़रूरी भी नहीं है। लगाने के बाद हाथ ज़रूर धो लें, अगर हाथ में लग गई मिनॉक्सिडिल और यहाँ चेहरे पे से टच हो जाती है तो जहाँ जहाँ टच होगी वहाँ पे हेयर ग्रोथ होगी। इसकी डोज अमूमन 1 ml के आसपास होती है। 1 ml सुबह, 1 ml शाम, ज़रूरत के हिसाब से हो सकती है। ज़्यादा एरिया में लगाना है तो 1 ml से ज़्यादा भी लग सकता है, कम एरिया में लगाना है तो 1 ml से कम भी लग सकता है। तो ये तो बात हो गई इसकी डोज की। अब अगर मिनॉक्सिडिल के मैं इफ़ेक्ट की बात करूं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है, कितने साल तक लगाना है, कैसे इसका असर आएगा, तो सबसे पहले ये समझिए कि जैसे आप दवाई लगाओगे तो ये इसका जो असर आता है ये ग्रोथ बढ़ा देती है, राइट। तो शुरुआत की जो फेज होती है 1 महीना, 1.5 महीना, उसमें आपके बाल झड़ेंगे। क्यों झड़ेंगे? क्योंकि बालों की 3 स्टेज होती है, एनाजन, कैटाजन और टीलोजन। तो टीलोजन जो आखिरी की स्टेज होती है उस वाली स्टेज को ये जल्दी से बड़ा कर देती है, मतलब जल्दी से बढ़ा देती है। तो टीलोजन फेज वाले जो हैं हेयर वो गिर जाएंगे। अगर किसी के हेयर ये दवाई लगाने से गिरते हैं इनिशियली कि 1 महीने में, तो उसको ये समझना चाहिए कि ये दवाई उसके
सिर में, बालों में, फॉलिकल में अच्छे से काम कर रही है। अब जो नया वाला बाल आएगा वो जल्दी आएगा, ज़्यादा थिकनेस उसकी ज़्यादा होगी। तो बालों का शुरुआत के इनिशियल के स्टेज में झड़ना एक अच्छी निशानी है। उसके बाद इसका जो असर आता है 3 से 4 महीने बाद बाल उगने लगते हैं। 2-3 साल तक लगाई जा सकती है, 4-5 साल तक लगाई जा सकती है। आप जितने दिन लगाना चाहे उतने दिन लगा सकते हैं। लोग 10-10 साल तक भी लगाते हैं। होता क्या है कि थोड़े दिन बाद टॉलरेंस आ जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है इस दवाई में। तो ये दवाई अब फॉलिकल में काम नहीं करती। तो या तो आपको इसी मिनॉक्सिडिल की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है, या तो खाने की दवाई लेनी पड़ती है, या तो फिर काम ही नहीं करती, राइट। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। कहने का मेरा मतलब है कि ये मिनॉक्सिडिल हमने लगा लिया 1-2 साल तक तो बाल हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। आप जैसे ही ये दवाई बंद करोगे तो 3-4 महीने बाद आपके बाल झड़ने लगेंगे और ज़्यादा तेज़ी से झड़ने लगेंगे। तो इसके असर की बात करें तो लगभग ये 80% लोगों में इफ़ेक्टिव होती है। इफ़ेक्टिव ऐसी होती है कि 40% लोगों में तो बाल की थिकनेस बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है और थोड़ा बहुत नंबर बढ़ता है। 40% लोग ऐसे होंगे जिनमें जो बाल पहले झड़ रहे थे वो बाल झड़ना रुक जाएंगे, राइट। नंबर नहीं बढ़ेगा, वैसे कि वैसा रहेगा, पर झड़ना रुक जाएगा। और 20% लोग फिर भी ऐसे रहेंगे जिनमें कोई ख़ास असर नहीं आएगा। अब इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट की बात करें। साइड इफ़ेक्ट, चूँकि ये दवाई सिर में लगाई जाती है, टॉपिकल प्रिपरेशन है, तो जो लगाई जाने वाली दवाई होती है उसके साइड इफ़ेक्ट अमूमन कम होते हैं, क्योंकि हमारे वो शरीर के अंदर जाती नहीं है। तो लोअर स्ट्रेंथ की जैसे कि 2%, 5% की दवाई का साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। साइड इफ़ेक्ट लोकल ही आता है कि मतलब खुजली होना, इरिटेशन, ईचिंग, जलन होना, वो भी इस दवाई के कारण नहीं बल्कि इसके अंदर जो कंटेंट एल्कोहल वगैरह है उस केसेस में होती है। और ऐसे लोगों को ज़्यादा होगी जिनको मान लो कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस हो गया, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ऐसे लोगों में ईचिंग वगैरह ज़्यादा होगी। और कुछ लोगों में वैसे भी ईचिंग हो सकती है, वो लोग फिर फोम के जो प्रिपरेशन आते हैं जेल, वो ट्राई कर सकते हैं, या नॉन एल्कोहल बेस्ड मिनॉक्सिडिल आप ले सकते हो, मार्केट में मिलते हैं। हो सकता है वो थोड़ी सी महंगे आएँ। और इसके अलावा कोई इसके साइड इफ़ेक्ट होते नहीं। महिलाओं के अंदर ज़रूर ऐसा होता है कि अगर उन्होंने अपने सिर पे लगाया और बह के अगर मिनॉक्सिडिल का चेहरे पे आ गया तो चेहरों पे हेयर आ सकता है, बाल आ सकते हैं। और हाथों से अगर कहीं और शरीर में टच हुआ तो वहाँ पे बाल आ सकते हैं। बाकी जो ब्लड प्रेशर वाली समस्या है इससे नहीं होती। हो सकता है कि हायर स्ट्रेंथ में लगाओ तो कुछ लोगों को ऐसा इफेक्ट आता है कि बीपी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है, राइट। तो ये तो बात हो गई साइड इफ़ेक्ट की। अगर मैं मार्केट के कुछ पॉपुलर अगर ब्रांड नेम की बात बताऊं तो एक तो मिनटाप काफ़ी पॉपुलर है, फिर मोर पॉपुलर है, मिनोपेप है, टुगेन है, रिगेन है, MX5 है। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं। कुछ में नॉन एल्कोहल प्रिपरेशन रहता है, कुछ में एल्कोहल प्रिपरेशन रहता है। अलग अलग स्ट्रेंथ के हिसाब से मैंने बताया कि महिलाएं 2% शुरुआत में यूज करेंगी, पुरुष हैं वो 5% से शुरुआत करेंगे। और मिनॉक्सिडिल कॉम्बिनेशन के साथ भी आता है, राइट। मिनॉक्सिडिल कॉम्बिनेशन के साथ जैसे कि फिनेस्ट्राइड के साथ में कई बार कॉम्बिनेशन में मिलेगा, या हो सकता है कीटोजोकोनाजोल के साथ में मिले, एजिलिक एसिड है, ट्रिटनाइन के साथ में है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले प्रिपरेशन तो आप बिना डॉक्टर की सलाह से अपने से नहीं लें, क्योंकि उसके अलग फ़ायदे नुकसान होते हैं, राइट। तो आखिरी में आपको ये समझना है कि मिनॉक्सिडिल की जो दवाई लगाई जाती है ये कोई परमानेंट क्योर नहीं है। जब तक आप लगाओगे तब तक इसका फ़ायदा है। लगाना बंद कर दोगे तो बाल झड़ेंगे और तेज़ी से झड़ेंगे। और लगाते लगाते 8-10 सालों में इसका रिस्पांस धीरे धीरे कम होने लगता है, कुछ लोगों में और जल्दी कम होने लगता है। और लगाते समय इनिशियल के जो स्टेज होती है 1-2 महीने, उसमें बाल थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से झड़ते हैं। ये वाली बात भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरुआत के स्टेज में ही लगाना बंद कर देते हैं। और इसके अगर प्राइस की बात करें कि ये कितने में आती है, तो ये लगभग कोई अच्छा ब्रांड लेंगे तो 12 रुपये की 1 ml पड़ेगी, मतलब दिन के 24 रुपये खर्च होंगे और साल के लगभग 10,000 के आसपास इसमें खर्च रहेगा। अब आपके जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो क्वेरी है उसका थोड़ा सा मैं जवाब दे देता हूँ। वो पहला क्वेश्चन है कि क्या ये दवाई का असर परमानेंट होता है? तो जी बिल्कुल नहीं होता। जब तक लगाओगे तब तक असर है, उसके बाद इसका असर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लोगों का है कि क्या इसको दाढ़ी के बाल उगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्या यह शरीर में कहीं है? और तो बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ हेयर के लिए बनी है, राइट। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि क्या दवाई लगाने के बाद हमें रोज़ बाल धुलने पड़ेंगे? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप जब नहाते हो तब बाल धुलो, राइट। लगाने से पहले ज़रूर बाल धुलना चाहिए ताकि वो एरिया अच्छे से साफ़ हो, दवाई अच्छे से एब्जॉर्ब हो, अच्छे से काम करे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दवाई का असर आने में कितना समय लगता है? तो कम से कम आप मानिए कि 2 से लेके 6 महीने तक या 4 महीने तक हो सकता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग है। और ये दवाई कितनी बार लगानी है क्वेश्चन ये भी रहता है। तो ये दवाई सुबह और शाम 2 टाइम लगानी है। और साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो ये टॉपिकल प्रिपरेशन है, ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। इरिटेशन, ईचिंग वगैरह हो सकती है, जो आप कंपनी बदल सकते हैं, अल्कोहल फ्री ले सकते हैं, उससे काम चल जाएगा। थैंक यू।